नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट स्वप्निल और हमारे चैनल 3DP हैक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी नए फिलामेंट के लिए आप उसका प्रिंटिंग टेम्परेचर टॉवर प्रिंट करके किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। आप टेम्परेचर टॉवर क्यूरा में किस तरह से स्लाइस कर सकते हैं और प्रिंट होने के बाद उसके रिजल्ट्स किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। टेम्परेचर टावर प्रिंट करने के लिए हम 3D मेकर नूब का टेम्परेचर टावर थिंगीवर्स से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ हम वर्जन 2 फाइल यूज करने वाले हैं। ये टेम्परेचर टावर ओवरहैंग्स, स्ट्रिंगिंग और ब्रिजिंग चेक करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। तो सबसे पहले इस टेम्परेचर टावर के बारे में जान लेते हैं। इस टेम्परेचर टावर का जो बेस है वो 2.7 मिलीमीटर थिक है। उसके बाद इसमें 5 फ्लोर दिए गए हैं। हर फ्लोर 13.5 मिलीमीटर थिक है। तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 70.2 मिलीमीटर है। इस टेम्परेचर टावर में पहले से टेम्परेचर वैल्यू प्रिंट नहीं है, इसलिए आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहें वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि ये एक नया फिलामेंट है, आप इसकी फ्लो ट्यूनिंग एक बार जरूर कर लीजिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि फ्लो ट्यूनिंग कैसे की जाती है तो आप आई बटन दबाकर हमारा ई स्टेप कैलिब्रेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने सेकंड पार्ट में फ्लो ट्यूनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस फिलामेंट की प्रिंट टेम्परेचर रेंज मैन्युफैक्चरर ने 190 से 210 डिग्री सेल्सियस डिफाइन की हुई है। हम इसे +10 और -10 डिग्रीज मतलब कि 180 से 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में 10 डिग्रीज की स्टेप में टेम्परेचर टावर में प्रिंट करेंगे। तो आइए अब एक टेम्परेचर टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल में 2 कॉलम होंगे, एक होगा Z हाइट का कॉलम और दूसरा होगा नोजल टेम्परेचर का। तो सबसे पहले हम बेस और फर्स्ट फ्लोर पे 180 डिग्री टेम्परेचर प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम हर एक फ्लोर में 10 डिग्री बढ़ा के टेम्परेचर प्रिंट करेंगे और फाइनल 5th फ्लोर में हम 220 डिग्री टेम्परेचर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में हमने Z हाइट डिफाइन की हुई है और यहाँ नोजल टेम्परेचर डिफाइन किए हुए हैं। इस टेबल की जरूरत हमें क्यूरा में स्लाइसिंग करते समय पड़ेगी। अब हम सीख लेते हैं कि इस टेम्परेचर टावर को हमें क्यूरा 4.6.1 में कैसे स्लाइस करना है। तो मैंने क्यूरा खोल लिया है। अब सबसे पहले मैं टेम्परेचर टावर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्यूरा में ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे प्रोफाइल में मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी 0.2 मिलीमीटर प्रोफाइल यूज करने वाला हूँ और इनफिल 20% रहेगा जो डिफॉल्ट है। उसके बाद में सपोर्ट ऑफ रख रहा हूँ और बैड एडिशन के लिए भी ब्रिम ऑफ रख रहा हूँ। अगला पॉइंट आता है इसमें डिफॉल्ट टेम्परेचर जिस पे हमारी प्रिंटिंग शुरू होगी, वो मैं यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देता हूँ और बेड टेम्परेचर मैं 45 कर देता हूँ। और जैसे कि ये नया फिलामेंट है तो इस पे मैंने एक फ्लो टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं फ्लो को टेस्ट के हिसाब से सेट कर देता हूँ। तो यहां तक हमारा फ्लो टेस्ट तक का काम कंप्लीट हो चुका है। डिफॉल्ट प्रिंटिंग टेम्परेचर, बिल्ड प्लेट टेम्परेचर और फ्लो सेट करने के बाद अब हमको हर फ्लोर के लिए एक अलग टेम्परेचर सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ मेनू बार में जाके एक्सटेंशंस में जाएंगे। एक्सटेंशंस के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में, पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद मॉडिफाई जी कोड पे हम क्लिक करेंगे। तो एक ये पोस्ट प्रोसेसिंग प्लगइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम ऐड ए स्क्रिप्ट में ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। उसमें हम चेंज एट Z 5.1.1 पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक राइट साइड में एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमको चेंज हाइट का ऑप्शन मिलता है। तो हम ये चेंज हाइट के लिए अपनी टेबल रेफर करेंगे। तो टेबल में हमको 2.7 मिलीमीटर हाइट पे एक्सट्रूडर 1 के लिए 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद हम फिर से ऐड ए स्क्रिप्ट पे क्लिक करके बाकी लेवल पे टेम्परेचर सिमिलर प्रोसेस फॉलो करके सेट करेंगे। तो नेक्स्ट हाइट है 16.2 मिलीमीटर।
उस पर मुझे एक्सट्रूडर 1 में टेम्परेचर चाहिए 190, जो कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। फिर से मैं ऐड ए स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं हाइट चेंज करता हूँ 29.7 पे, और एक्सट्रूडर 1 का टेम्परेचर मैं यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ 200 पे। फिर एक और स्क्रिप्ट में ऐड करता हूं, हाइट चेंज करता हूं मैं 43.2, टेम्परेचर को मैं रखता हूं 210 पे। उसके बाद मैं एक और लास्ट स्क्रिप्ट अपनी ऐड करता हूं 5th फ्लोर के लिए। फिर मैं जाता हूं, हाइट चेंज करता हूं 56.7 पे, और एक्सट्रूडर टेम्परेचर को 220 पे मैं सेट कर देता हूं। इसे क्लोज कर देता हूं। एक बार फिर से मैं ओपन करके देखता हूं, एक्सटेंशन, पोस्ट प्रोसेसिंग, मॉडिफाई जी कोड। तो 2.7 पे 180, 16.2 पे 190, 29.7 पे 200, 43.2 पे 210 और 56.7 पे 220। तो सही तरीके से मेरे टेम्परेचर Z हाइट के हिसाब से इसमें सेट हो चुके हैं। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे प्रिंट सेटिंग को भी मैं क्लोज करके मैं स्लाइस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी फाइल रेडी हो चुकी है, मैं इसे सेव करके प्रिंट कर सकता हूँ। इस फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लेयर हाइट के हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर टावर प्रिंट हो चुका है और फर्स्ट लुक से रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं। तो आइए अब रिजल्ट डिटेल में रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंगिंग का इफेक्ट देख लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर टावर में सबसे नीचे के फ्लोर में 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिंगिंग देखने को मिल रही है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये कम होती जाती है। 190 और 200 पे भी काफ़ी स्ट्रिंगिंग दिखती है, जबकि 210 और 220 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रिंगिंग काफ़ी कम हो जाती है। तो स्ट्रिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम 210 से 220 के बीच में टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं। थ्री प्रिंटिंग में किन्हीं भी दो पॉइंट को बिना सपोर्ट के हॉरिजॉन्टली जोड़ने को हम ब्रिजिंग कहते हैं। हमारे इस टेम्परेचर टावर में हमको कंप्लीट टेम्परेचर रेंज 180 से 220 डिग्री सेल्सियस के बीच में ब्रिजिंग से रिलेटेड कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट यहाँ एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक बिना किसी सैगिंग से हॉरिजॉन्टली प्रॉपरली कनेक्टेड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बट इसको हम वेरीफाई करने के लिए एक और व्यू में एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो इस व्यू में भी हमें ब्रिजिंग से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं। किसी भी टेम्परेचर पे, स्पेशली हाई टेम्परेचर पॉइंट्स पे हमें कोई सैगिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। हालांकि ध्यान से देखने पे ये 180 डिग्री सेल्सियस वाले पॉइंट पे और 190 डिग्री सेल्सियस वाले पॉइंट पे हमें कुछ लेयर एडिशन इश्यूज ज़रूर नज़र आ रहे हैं, जो कि कम टेम्परेचर पे पॉसिबल हैं। तो इस केस में ऐसा लगता है कि इस PLA को हमें थोड़ा हायर टेम्परेचर रेंज पे प्रिंट करना या फिर 210 के आसपास प्रिंट करना हमें शायद ये ठीक रहेगा। यदि ओवरहैंग की बात करें तो ये PLA कंप्लीट टेम्परेचर रेंज पे ओवरहैंग भी प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है बिना किसी सपोर्ट के। यहाँ पे हमें कोई भी इशू किसी भी टेम्परेचर पे ओवरहैंग से रिलेटेड देखने को नहीं मिल रहा है। बट फिर भी फिर वही ऑब्जर्वेशन है कि लो टेम्परेचर रेंज पे लेयर एडिशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस PLA को निश्चित ही एक हायर टेम्परेचर रेंज की साइड में प्रिंट करना ठीक रहेगा। मैन्युफैक्चरर ने इसमें 190 से 210 डिग्रीज स्पेसिफाई किया है। उस टेम्परेचर रेंज में ये PLA बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है। हालांकि मैं इसे करीबन 210 के आसपास ही प्रिंट करूँगा। इस स्लाइड में PLA पर नोजल टेम्परेचर के इफेक्ट को दिखाया गया है।
यदि नोजल टेम्परेचर लो होगा तो पुअर लेयर एडिशन आपको प्रिंट में दिखेगा, यदि हाई होगा तो मैसी प्रिंट होंगे, ब्रिजिंग पुअर हो जाएगी, ब्रिजिंग में सैगिंग आ सकती है। यदि टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो गुड प्रिंट क्वालिटी आपको प्रिंट में साफ नजर आएगी, मिनिमम स्ट्रिंगिंग होगी उसमें। ऑप्टिमम रेंज में भी यदि आप हल्का सा हाई रेंज में एक्स वाई डायरेक्शन में प्रिंट करते हैं तो आपको बेटर स्ट्रेंथ मिलती है प्रिंट के अंदर। तो आप इस स्लाइड को एक जनरल गाइडलाइन की तरह यूज करके टेम्परेचर टावर के रिजल्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, मैनी थैंक्स। कीप लर्निंग एंड हैप्पी 3D प्रिंटिंग।